हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती है। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों अर्थात पेशियों व ग्रंथियों आदि से जोड़ती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना आते हैं अर्थात स्पाइनल कोड आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिसंघीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती है जो पूरी शरीर में जलावत फैली होती है। जालावत है अर्थात जाल के अनुरूप फैली होती है। इसके अंतर्गत क्रैनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती है। क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़े होती है, वहीं सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती है। इनमें से पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी अर्थात सेंसरी होती है तथा शेष मिश्रित अर्थात संवेदी तथा चालक दोनों होती है। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्चात मस्तिष्क या रोम्बेन सेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेड्यूला ऑब्लॉंगेटा आता है, जिसे प्रायः मेड्यूला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना अर्थात स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। मेड्यूला में भोजन, निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। आगे सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा अर्थात पूरा मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां, पहला है अबंधित तथा दूसरा है अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर काटने पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर
प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियततापी होते हैं, अर्थात इसके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान न रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु अर्थात स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो इसका उत्तर है 31 जोड़ियां। कशेरुक रज्जु अर्थात स्पाइनल कोड में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रैनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। अब अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त तीनों के लिए, अर्थात सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। यहाँ सुषुम्ना अर्थात स्पाइनल कोड तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है कशेरुक रज्जु में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की दो प्रमुख श्रेणियां, पहला अबंधित तथा दूसरा अनुबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है सेरिब्रम में। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रण करता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम क्या होगा? तो यह न तो जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापमान साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों न हो, शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापमान के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरे भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र
त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम अस्थिर बना रहता है। अब अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के अस्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। अब अगला प्रश्न है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हाइपोथैलेमस में। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल की उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। अब अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। 1861 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड आगस्त वुंडरलिच ने 1 लाख व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है? तो इसका उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो इसका उत्तर है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मानव शरीर के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्चिम मस्तिष्क या रॉम्बेनसेफ्लॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, जिसे प्रायः मेडुला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। यह भोजन निगरन, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।